भोले गुर्जरों को क्या एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया सत्ता ने। भोले गुर्जरों को इंसाफ के लिए जो गुहार कर रहे थे, उन तमाम सारे गुर्जरों को फिर से एक बार क्या चकमा दे दिया सरकार ने। जगन गुर्जर की 12वीं के दिन, पगड़ी रस्म के दिन सरकार ने कहा था कि हम बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन करने वाले। 12 दिन बीत गए, इन्वेस्टिगेशन का नाम तो कुछ नहीं ही हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, एकमात्र एक्शन के नाम पर जो बाड़ी एसएचओ को हटाया था, उसे फिर से भरतपुर का एक क्रीम थाना में लगा दिया, मात्र 12 दिन के अंदर अंदर ही। आप सोचिए, जगन गुर्जर अपराधी था, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसने पुलिस में सरेंडर किया था, कानून के रास्ते सजा लेने के लिए तैयार हुआ था। ना सिर्फ अकेले ने सरेंडर किया था, सारे भाइयों को भी सरेंडर करवाया था, कानून के रास्ते दंड लेने के लिए तैयार था। फिर कैसे हाई सिक्योरिटी जेल में मृत्यु हो गई और उसकी तहकीकात में, जो कि पूरी तरह से संदिग्ध थी, उसकी तहकीकात के नाम पर क्या हो रहा है? ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जिस एसएचओ को सस्पेंड किया उसको वापस लगा ले रहे हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है, जिसे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बनाया वो कुछ बता नहीं रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ थाने भर का खेल है या उससे ऊपर कोई बड़ा खेल खेला गया है? यही सवाल उठ रहा है। और अगर प्रशासन शासन ये सोचता है कि वो तमाम सारे गुर्जर तो केवल 12वें के दिन या पगड़ी रस्म के दिन इकट्ठा हुए थे, उसके बाद वो भूल जाएंगे, अरे ऐसा नहीं है। तमाम सारे लोग आज भी उज्ज्वलित हैं। अगर इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो फिर एक और बड़े आंदोलन को तैयार होना पड़ेगा सरकार को। और ये मार्शल कौम है साहब, इन्होंने बड़ा आंदोलन कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार पहले क्या आंदोलन का हश्र मालूम है ना आपको? पटरियों पर कोहराम मच गया था, और यहां तो एक अपराधी ने सरेंडर किया, कानून के रास्ते सजा लेने के लिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर किया, अपने खानदान को न्यौछावर किया, और कानून के दायरे में हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे मृत्यु होती है जिसको कोई मान ही नहीं सकता। उसके इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे कैसे सहन करेगी ये मार्शल कौम इन सारी चीजों को? और किस खतरनाक अंजाम की तरफ शासन प्रशासन सिस्टम जाना चाहता है, इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें, ये सारी चीजें अब समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जगन गुर्जर की हत्या, जो कि पूरी साजिशन पूर्वक है, क्योंकि आम लोग जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे कि शेर का शिकार सियार कैसे कर सकता है। भाई साहब, ये तो बता दो। उसके लिए षड्यंत्र खेला गया। क्या खेला गया? इन्वेस्टिगेशन का मामला है। कोई कह रहा है नशे की गोली दी गई, कोई कह रहा है कुछ किया गया। अगर कुछ नहीं किया गया होता तो आज इतने दिन बीत गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? एक्शन के नाम पे जो एक्शन किया उसको फिर से आपने मक्खनदार, मलाईदार, शानदार पोस्ट दे दी। क्या ये सब लोगों को दिख नहीं रहा है? और गुर्जर कौम अगर एक हो गई, बड़ा आंदोलन फिर हो गया, तो चक्के जाम को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए खुद आमंत्रण दे रहा है प्रशासन। जगन गुर्जर के साथ नाइंसाफियों की हद पार हो रही है,
और ये नाइंसाफियों की हद, आंदोलन तो आंदोलन होगा ही, लेकिन बाकी अपराधियों को कैसे कैसे कानून के रास्ते पे भरोसा होगा, यह समझना पड़ेगा। ये चरमराया हुआ सिस्टम राजस्थान में अपराध को बढ़ाने का, एक कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर